आज जब तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया तो कई बातें खुलकर सामने आई। एक तो ये कि ग्रैंड अलायंस की तरफ से तेजस्वी यादव सुप्रीम लीडर के रूप में सामने आए। इस बार मंच पर उनके साथ न लालू बैठे थे न राहुल की परछाई थी। उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। दूसरी बात, तेजस्वी का मुकाबला मेनली नीतीश कुमार से है, पर तेजस्वी नीतीश से सीधी लड़ाई लड़ने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पुतला कहा, यह कहा कि उन्हें अफसर चलाते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जितनी फुर्ती से तेजस्वी की बातों का जवाब दिया, उसने तेजस्वी के नैरेटिव पर पानी फेर दिया। तेजस्वी तो कई दिन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव में फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक एक दिन में 4-4 रैलियां करते हैं। उनको पुतला कहना लोगों के गले से कैसे उतरेगा। तेजस्वी के सामने एक और चैलेंज है, मुस्लिम वोटर को एकमुश्त अपने साथ बनाए रखना। इसीलिए वो बार बार बीजेपी के बढ़ते कंट्रोल का डर दिखाते हैं। अगर ओवैसी और पीके ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई तो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए तेजस्वी ने आज वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो माइनॉरिटीज के हकों की पूरी रक्षा की जाएगी, मुसलमानों को उनका वाजिब हक मिलेगा। लेकिन आज बिहार से 2 ऐसी तस्वीरें आई जो तेजस्वी की टेंशन बढ़ा सकती हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवारों को मुस्लिम समाज के वोटर्स ने दौड़ा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कटिहार के बलरामपुर विधानसभा सीट की है। इस सीट पर सीपीआई एमएल के महबूब आलम चुनाव मैदान में है। पिछले इलेक्शन में भी महबूब आलम ही जीते थे, लेकिन आज कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर महबूब आलम के साथ कैंपेन करने पहुंचे तो इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने महागठबंधन के नेताओं से कहा, लोग उन्हें 30 साल से वोट दे रहे हैं, फिर भी इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ, एक सड़क तक नहीं बनी, तो अब उन्हें वोट क्यों दे। महबूब आलम और तारिक अनवर ने लोगों को समझाने की कोशिश की। कहा 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है तो वो क्या कर सकते हैं। इस पर लोगों ने कहा जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो उन्हें वोट देना भी बेकार है। 40 साल 25 साल से आप लोग वोट दे रहे हैं, 25 साल से इनको दे रहे हैं, फायदा क्या हम लोग। 40 साल के बाद क्या कह रहे हैं, 3 पीढ़ी तक इनको वोट दे रहे हैं। मेंबर साहब सरकार नहीं है तो आपको वोट दे रहे हैं ना। हमारा दादा दे रहे थे, हम भी दे रहे हैं, हमारा बाप भी दे रहे हैं। कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं। सर एक बात आप ज्यादा बोल रहे थे, हम लोग सही बात सुनिए सर, अब सुनिए ना भाई, बोलिए। हमारे विधायक जी कई कदम जीते, जब से एक टर्म में अगर हमारा 10 पंचायत का काम कर देता है, हम समझ गए विधायक जी मेरा काम किए हैं, आप भी मेरा काम किए हैं। 10 पंचायत में काम नहीं हुआ। कहाँ हुआ काम? गली सड़क सड़क कहाँ? नहीं, नाम की नहीं है, जाने का सवाल नहीं है, यहाँ नाम की नहीं है। आप घेर रहे हैं हम क्या करें, घेरेंगे। आज मेरा मौका है, आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना, कल अपने घर में जाकर नहीं बोल सकते हैं, जाकर नहीं बोल सकते हैं, आज ही बोल सकते हैं। एमपी साहब, हम लोग को आप जो इनको 77 से आए, ये तो हॉस्पिटल नहीं दे सके हैं, क्या दे सकते हैं? मार के भगाना होगा, ऐसे नहीं होगा। जनता ने जो सवाल किए उनका जवाब तारिक अनवर और महबूब आलम के पास नहीं था, इसलिए वो वहां से चले गए। जनता ने जो सवाल किए उसके बारे में तारिक अनवर और महबूब आलम कुछ कह पाते। इससे पहले इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला और ऐसा ही नज़ारा सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट में दिखा। बाजपट्टी से आरजेडी के सिटिंग एमएलए मुकेश कुमार यादव को लोगों की गालियां सुननी पड़ी। वोट मांगने पहुंचे मुकेश यादव गाड़ी में थे। वो लोगों से मिलने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते इससे पहले ही लोकल मुसलमानों ने मुकेश यादव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक महोदय गाड़ी पर ही बैठे रहे। उनके सहयोगी नाराज जनता को मनाने आए, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। आखिरकार विधायक मुकेश कुमार यादव ने वहां से निकलने में ही
अपनी भलाई समझे। पंचायत के छोटे छोटे कामों में हाथ दिया जाता है इनके माध्यम से। स्कूल के मामले में ये 13 में करवाने वाले ये लोग, 12 में करवाने वाले 2012 में ये है। महागठबंधन के नेताओं को मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह से दौड़ा रहे हैं, उस पर एनडीए के नेताओं ने चुटकी ली। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है। अब मुस्लिम भाई ये बात समझ गए हैं, इसीलिए महागठबंधन के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। इस गठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, मुसलमान हम लोग के साथ, ये एक नैरेटिव सेड अनसेड वे में विपक्ष ने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता। केंद्र की सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस थी, बिहार में 15 साल तक राजद की सरकार थी। क्यों है फिर मुसलमानों के हालात ऐसे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग सीने पे तमगे की तरह लगा के नहीं फिरते हैं कि भैया हम लोग मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे।